हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार रॉय। आप सभी को एक बार फिर से लेवोसियर के में स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक और इसके साथ साथ आप लोग आइकॉन का जो नोटिफिकेशन का जो आइकॉन बटन होता है उसको भी दबा के रखें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँच सके। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। इसके पहले मैंने साइंस के बारे में बताया था, साइंस को डिवाइड करके बताया था मैंने, साइंस क्या होता है। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया था, मतलब साइंस का टाइप ही केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को भी ये भी बताया था कि मैं जो पढ़ाऊंगा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री से मैं जितना सारा एनी स्टेट बोर्ड का जो भी एग्जामिनेशन होता है इसी लेवल का, उसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट जो पूछा जाता है उसमें मैं पढ़ाऊंगा 11-12 का। उसके साथ मैं IIT-JEE का भी कुछ कुछ क्वेश्चन किया कर दिया करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो मैंने केमिस्ट्री के बारे में डिफिनेशन बताया था, केमिस्ट्री आखिर होता है क्या। तो मैंने बताया था केमिस्ट्री जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, केमिस्ट्री वह शाखा है जो प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करता है, कंपोजिशन के बारे में डिफाइन करता है। उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, माने मैटर का जो होता है, मैटर जो होता है, मैटर ये वाला, इस मैटर का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, इस मैटर के कंपोजिशन को डिफाइन करता है, और इस मैटर का प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। कौन? केमिस्ट्री, ठीक है। माने मैटर का क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होगा, क्या क्या उसका कंपोजिशन होगा, इसके बारे में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, मैटर। अब आप लोग बोलिएगा सर मैटर क्या होता है, तो मैंने उसके इसके पहले वाला क्लास में मैटर के बारे में बताया था, मैटर आखिर होता है क्या। तो हम लोग के पास जो भी सारा चीज उपस्थित है, ठीक है, और उपस्थित है और उसके पास अगर कोई किसी टाइप का मास है, अगर यदि उसके पास मास है और जिसके पास मास होता है उसके पास 100% वॉल्यूम बोलो या तो स्पेस बोलो, जिसके पास वॉल्यूम या स्पेस होगा, माने स्पेस या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। माने जो आपके पास, जिसके आप यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे मोबाइल से, मोबाइल भी अगर कहीं पर रख दीजिएगा तो कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा, और यदि स्पेस रख रहा है तो 100% उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। उसके बाद जिस पेन से आप लिख रहे होंगे उसके पास भी कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो 100% उसके पास कुछ 100% कुछ ना कुछ वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। उसके बाद मैटर मैंने समझाया था, तो मैटर को, उसके बाद मैटर को मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। तो उसके पहले आप लोग एक चीज और जान लीजिए कि केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री का फादर कौन होता है, ठीक है। तो मेरा चैनल का जो नाम है लेवोसियर, वही केमिस्ट्री का फादर है, ठीक है। लेवोसियर जो है केमिस्ट्री का फादर है, तो लेवोसियर मेरा चैनल का नाम है और लेवोसियर केमिस्ट्री का फादर है। एक्चुअली में इसका नाम जो केमिस्ट्री का फादर, उसका नाम है एंटोनियो, एंटोनियो लेवोसियर। एंटोनियो लेवोसियर जो है केमिस्ट्री का फादर है, तो मेरा चैनल का भी नाम है लेवोसियर, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट, मतलब इंपॉर्टेंट चीज था जिसको मैंने बता दिया। तब मैं चलता हूँ अब आगे की ओर कि मतलब क्या क्या होता है इसमें। जब मैंने मैटर को क्लासिफाइड किया तो इसमें कौन सी चीज आता है उसके बारे में मैंने कुछ बताया था कल, अब मैं आज पूर्ण तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। मैटर को मैंने जब डिफाइन किया था तो उसमें क्या क्या चीज आता है उसके बारे में बताऊंगा आज, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर, ठीक है। तो इसके पहले मैंने मैटर को क्लासिफाइड किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं इस तरह से इसलिए लिख के रखा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और कम टाइम में ही अच्छा तरीके से मैं बता पाऊँ, इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि मेरा स्पीड थोड़ा सा जो लिखने का है थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इस तरह लिख के लाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले मैंने बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 10th और 9th में पढ़े होंगे, या तो 10th 9th में 8th में, बहुत मतलब चैप्टर उसके पीछे वाला जो होता है 12th के 11th के पहले वाला क्लास में उसमें बताया जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन बताता है हम लोगों को कि कोई भी मतलब चीज होता है, कोई भी रिएक्शन, मतलब इसमें रिएक्शन नहीं होगा उसको, मतलब यही प्रोसेस, वह प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और ना ही वो चीज को हम लोग पूर्ण मतलब पहले की अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस होता है वह प्रोसेस जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है और जो चीज बन गया, ठीक है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो चीज बन गया उसको हम लोग फिर पूर्ण रूप से दूसरा मतलब एक बार फिर से उसको प्राप्त नहीं कर सकता, वही बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग मैटर के बेसिस पर देखेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक। तो मैटर बेसिस पर हम लोग देखते हैं। तो मैटर को जो हम लोग क्लासिफाइड किया तो बताया था मेरे दोनों, आप फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे ना मैटर को, तो मैटर का 3 टाइप्स यहाँ पे आता है, ठीक। पहला आता है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। आप लोग इस चीज से, वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अवगत होंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जान लीजिए इसके बारे में, क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक आदमी को इसके बारे में आता है, ठीक है। तो मैं आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट करूंगा सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। आगे सॉलिड होता है क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सॉलिड आप लोग जानते हैं इसका हिंदी होता है ठोस। ठोस का मतलब क्या होता है, जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, या जिसके पास मतलब ये हार्ड होता है
ठीक है। और इसका एक प्रॉपर्टीज भी बताता है कि इसके पास कोई निश्चित वॉल्यूम होता है, निश्चित शेप होता है, माने इसके पास डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है इसके पास, ठीक है ना। क्या होता है इसके पास जो है ना, डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है ना। ये बताता है आपको, ठीक है, ये बताता है आप लोग क्या चीज बताता है, मतलब सॉलिड बताता है, ठीक है ना। इसके बाद डिफिनिट शेप भी होगा, डिफिनिट वॉल्यूम भी होगा, उसके साथ साथ में ये जो है बहुत हार्ड होता है। अब हार्ड क्यों होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। लिक्विड भी इसी तरह से होता है। लिक्विड में क्या होता है कि इसके साथ डिफिनिट शेप होता है, ठीक है, डिफिनिट इसके पास वॉल्यूम होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता है। जानते हैं लिक्विड का मतलब जिस चीज में रखिएगा उसी का शेप ले लेता है, ठीक है ना। तो इसके पास जो है ना डिफिनिट वॉल्यूम सिर्फ होता है, डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। अगर मैंने मेरे पास अगर 2 मिलीलीटर की मतलब है जो भी है मतलब उसका वॉल्यूम है, तो मतलब ये जो आपका शेप होगा जिस बर्तन में रखिएगा उसी का शेप ले लेता है, ठीक है ना, ये होता है। बट आपके पास गैस के पास जो है ना गैस जो होता है ना, ये गैस के पास ना ही तो आपके पास ना ही गैस के पास कोई डिफिनिट शेप होता है, मैंने इसके पास ना तो डिफिनिट, थोड़ा लिख दूं यहाँ पे, क्या देख लीजिए एक बार, ना तो इसके पास डिफिनिट शेप होता है, ठीक है, और ना ही इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ना ही इसके पास डिफिनिट शेप होता है, ना ही इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है। किसके पास, तो आपका गैस के पास। गैस देखते हैं उसके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दराज में होता है, ठीक है ना। लिक्विड में आपको थोड़ा सा कम होता है, सॉलिड में बहुत नजदीक हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कहाँ पे होता है, ठीक है। पेज में देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए मैंने बताया ना सॉलिड के बारे में, आप बोलिएगा सर सॉलिड में बताएं कि आप इसके पास डिफिनिट शेप होता है, मैंने बताया डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। बट ये हो गया आपका लिक्विड, ठीक है। क्या हो गया ये वाला आपका लिक्विड हो गया। लिक्विड के पास क्या, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये हो गया आपका गैस, ठीक है। देखते हैं तीनों चीज बारे में। देखिए सॉलिड के बीच में जो होता है ना मॉलिक्यूल जो होता है, देखिए इस तरह मॉलिक्यूल्स होता है, एकदम बहुत सटा सटा हो रहा था, बहुत सटा हो रहा था, बहुत सटा, इसलिए ये जो होता है ना बहुत हार्ड होता है। मॉलिक्यूल जो होता है इसमें बहुत, इसको बोलते हैं एक तो वांडर वाल फोर्स शायद में बोला जाता है। वांडर वाल फोर्स में बहुत मतलब जो होता है ना बहुत कम होता है, मैंने बहुत कम होता है वांडर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है ना उसको हम लोग वांडर वाल मॉलिक्यूल्स फोर्स कहते हैं। इसलिए दो मॉलिक्यूल्स है ना इसके बाद जो फोर्स लगता है वो उसको मैंने वांडर वाल फोर्स, तो इसके बीच जो लगता है ना फोर्स वो बहुत कम मैंने नेग्लिजिबल होता है, तब तो सटा हुआ था ना, मैंने बहुत कम होता है, ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लिक्विड के केस में। तो लिक्विड केस में जो मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है, गैप थोड़ा सा कम, मतलब खुद गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब दूर दूर में होता है। और गैस में तो मॉलिक्यूल बहुत दूर में होता है, बहुत दूर में गैस में, मतलब गैस का मतलब क्या होता है, हवा, मैंने इसमें बहुत दूर दूर में मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ यहाँ समझ में आएगा कि गैस में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, ठीक। इसी तरह से आप लोग समझ कर रखिए। इसमें ये सब मतलब क्या बेसिक फंडा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। मैंने मॉलिक्यूल्स में बहुत नजदीक होता है सॉलिड में, इसलिए नजदीक होने की वजह से क्या होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर बहुत सारा मतलब पत्थर को रख दीजिए, पत्थर को आप थोड़ा दूर दूर में रख दीजिए, सपोज दैट पत्थर को आप मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, और पत्थर को आप दूर दराज में रख लीजिएगा, तो क्या वो हार्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। अगर अंगुली घुसाएगी तो यहाँ पे घुस जाएगा, लेकिन जब वही पत्थर को हम लोग पूरा सटा सटा के रख देंगे तो कोई अगर अंगुली घुसाएगा तो घुसा पाएगा, नहीं घुसा पाएगा ना, तो हार्ड कहलाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग कि हार्ड क्या होता है, मतलब हार्ड किस में होता है और मतलब थोड़ा सा कम हार्ड किसी मुलायम, इस तरह किस में होता है, समझ में आ गया आप लोग, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग केमिकल बेसिस पर मैटर को जब क्लासीफाइड करता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं आप लोग कि मैटर को जब हम लोग केमिकल बेसिस पर जब क्लासीफाइड करता हूँ ना, तो इसमें एक आता है प्योर सबस्टांस, ठीक, क्या आता है प्योर सबस्टांस। थोड़ा सा मेरा जो है ना ये स्पीड थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैं लिख के लाता हूँ हमेशा, क्योंकि लिखा हुआ थोड़ा सा जल्दी आपको टाइम भी बचेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप लोग को बोल सकूँ और समझा सकूँ, ये बोलता है। तो प्योर सबस्टांस का मतलब समझते हैं कि प्योर कोई भी चीज़ क्या होता है, प्योर मैंने क्या होता है जो मतलब पूर्ण रूप से प्योर है, वह सबस्टांस जो कंसिस्ट करता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मैंने पार्टिकल का सिंगल, मैंने कोई भी पार्टिकल जो होता है, कोई भी जो कण होता है उसके सिंगल में कंसिस्ट, मैंने सिंगल व्यवस्था में रखा जाता है। मैंने कोई भी, जैसे हम लोग बोल दिए आदमी है तो सिर्फ आदमी रहेगा, मैंने आदमी तो आदमी है, ठीक है। सपोज दैट मैंने आलू ले लिया तो सिर्फ आलू क्या हो गया आपका प्योर सबस्टेंस, मैंने सिर्फ आलू रखे हैं। अब उसमें बना देंगे टमाटर रख देंगे, बैंगन रख देंगे, भुजिया रख देंगे, सब सारा बहुत सारा चीज अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्योर सबस्टेंस नहीं कहलाएगा। एक टाइप से दूसरा मैंने मिक्सचर के टर्म में चल जाता है, जो मिक्सचर हम लोग बोल रहे हैं इसमें टर्म चलता है। मैंने प्योर सबस्टेंस का मतलब क्या, जो पूरा पूर्ण रूप से प्योर है, जिसमें कोई चीज का मिलावट नहीं है, ठीक है ना। और मिक्सचर में क्या होता है उसमें मिलावट होती है, जैसे हम लोग बोल देंगे कि चीनी रख दिए और पानी रख दिए, मैंने शुगर और प्लस वाटर में रख दिया, तो क्या हो गया आपका मिक्सचर हो गया। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो क्या हो गया आपका मिक्सचर हो गया। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें से एक चीज को उठा के मैंने यहाँ पे लग दिया शुगर, तो शुगर आपका क्या हो गया प्योर सबस्टेंस, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं। यदि इसमें पानी मिला देंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
प्योर सब मतलब मिक्सचर हो जाएगा। अगर जब इसमें हम लोग क्या मिला देंगे, बालू मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि शुगर और बालू को मिला देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ में आता हो कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने प्योर सब्सटेंस वही होता है जो कंसिस्ट करता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मैंने जो कंसिस्ट, अगर इसका डिफिनेशन जानना दोगे तो लिख सकते हैं आप लोग, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मतलब इसका डिफिनेशन ये बोलते हैं। थोड़ा मेरा स्पीड मतलब थोड़ा सा कम है भाई, इसलिए दिक्कत होता है। प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। यही आपका क्या बोलता है, क्या होता है, यही आपका प्योर सब्सटेंस, इसका डिफिनेशन ये। ऐसे सब पूछता नहीं, थोड़ा जान के रखिए। कंसिस्ट का मतलब रखना होता है, ठीक है ना, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मैंने पार्टिकल का जो सिंगल टाइप रखता है उससे हम लोग क्या बोल देंगे, प्योर सब्सटेंस बोल देंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, आप लोग इसमें मैंने एग्जांपल भी बता दिया। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को जो मैं क्लासीफाई करूंगा ना, तो इसका इतना सारा टाइप आता है, थोड़ा समझिए इसका टाइप कितना कितना सारा चीज है। इसको एक में आ जाएगा आपका एलिमेंट। अब थोड़ा सा आप लोग टॉपिक की ओर बढ़ रहे होंगे, एलिमेंट। उसके बाद एक टाइप इसमें आ जाता है आपका कंपाउंड। अब इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। कंपाउंड का मतलब हिंदी क्या होता है, यौगिक होता है, एलिमेंट का होता है, तत्व होता है। ठीक है ना, तो एलिमेंट, कंपाउंड, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि एलिमेंट सब लोग अच्छे तरीके से अवगत है। यदि आप लोग 9th 10th पढ़े होंगे तो एलिमेंट से आप लोग अच्छे तरीके से अवगत होंगे कि एलिमेंट आखिर होता है क्या है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट देखिए, एलिमेंट आप लोग जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उतना उसमें जितना सारा आप लोग को जो दिखाया कि पीरियोडिक टेबल को जो दर्शाया गया है कि हाइड्रोजन यहाँ पे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितना सारा वो सब क्या होता है, वो सब आपका जो होता है ना पीरियोडिक टेबल जो इस तरह नहीं होता, उसमें जो दर्शाया गया यहाँ पे ये होगा, तो इस जितना सारा जो दर्शाया गया ना वही होता है एलिमेंट। इससे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जितना सारा सब क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट वही होता है। एलिमेंट होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म प्योर सब्सटेंस, मैंने जो प्योर सब्सटेंस है ना उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, कौन, एलिमेंट, जिसको हम लोग ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। सिंपलेस्ट मैंने किससे, मैंने सिंपलेस्ट सब्सटेंस, मैंने जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस मेरे पास जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग ना ही हाइड्रोजन को हम लोग ना ही उसको डिम्पोज कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं। मैंने हाइड्रोजन को हम लोग ना ही तोड़ सकते हैं, मतलब ना ही उसको अलग, नाइदर उसको डिकम्पोज कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं। किसके द्वारा, ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड, मतलब जो कोई साधारण फिजिकली और केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग ना ही एलिमेंट को हम लोग मतलब तोड़ सकते हैं और ना ही उसको मतलब बना सकते हैं। किससे, सिंपलेस्ट सब्सटेंस, जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है हाइड्रोजन को, जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस उससे हम लोग अनदर सब्सटेंस में को कन्वर्ट नहीं कर सकते, वही होता है कि आपका एलिमेंट होता है। ठीक है ना, आप लोग ये भी जानते हैं कि एलिमेंट अगर को हम लोग मिला देंगे, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, उसमें हम लोग ऑक्सीजन को मिला दिया तो क्या बन गया, H2O बन गया। और ये जो H2O होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे। अब कंपाउंड का थोड़ा सा डिफिनेशन जो होता है इसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा कंपाउंड जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है ना, इसको अगर बोलने चाहेंगे तो मतलब देखिए, डिफिनेशन जब भी आप लिखिएगा ना तो जिसका टाइप है उसको दर्शाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, उससे क्या होता है, थोड़ा डिफिनेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाता है और थोड़ा लंबा लिखने में लगता है। ठीक है ना, तो जब भी इसका डिफिनेशन लिखिएगा यदि कंपाउंड का, तो कंपाउंड का डिफिनेशन लिखना चाहिएगा। तो ये जो होता है ना, ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस का ही टाइप है जो कंटेन करता है 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो है ना एलिमेंट का ही टाइप है, लेकिन जो है यह 2 या 2 से, मैंने बताया ना 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है, मैंने रखता है, और जो जोड़ा जाता है। जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, तो इसको 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को रख रहा है। ठीक है, मैंने आज जो इसको मतलब इसको जो जोड़ा गया है, मैंने इसको जोड़ने, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद इसको जोड़ा गया, तो जोड़ा गया जो है ना इसको डिफिनिट प्रॉपर्टीज, मैंने इसको जो जोड़ा गया डिफिनिट प्रॉपर्टीज बाई मास, मैंने मास के डिफिनिट प्रॉपर्टीज के द्वारा जोड़ा गया है। और इसको हम लोग डिकम्पोज भी कर सकते हैं, मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में इसको हम लोग डिफरेंट, इसको हम लोग मतलब इसको हम लोग जो है ना, अगर मैं हम लोग फिर से इसको लाना चाहेंगे, मैंने इसको तोड़ेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आ जाएगा। किसके द्वारा, मैंने एक सूटेबल केमिकल मेथड के द्वारा यदि हम वाटर को फिर से अगर केमिकल रिएक्शन करेंगे तो फिर ये पूर्ण अवस्था में मतलब मैंने केमिकल मेथड के द्वारा पूर्ण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड हो गया, एक कंपाउंड समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एलिमेंट को तोड़ेंगे हम लोग, एलिमेंट का डिफिनेशन समझ में आ गया। अभी दिखाऊंगा मैं डिफिनेशन का, आप यदि आप लोग लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एलिमेंट की ओर बढ़ता हूँ। एलिमेंट आखिर होता है क्या, ठीक, एलिमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अब एलिमेंट्स का टाइप्स क्या क्या होता है थोड़ा जान लीजिए। देखिए, एलिमेंट हम लोग पढ़े ना, तो एलिमेंट्स का टाइप भी होता है इसमें। एक होता है मेटल आता है, लोग जानते हैं मेटल क्या होता है। एक होता है आपका नॉन मेटल, ठीक, एक होता है आपका मेटोलॉइड, क्या होता है आपका, एक होता है आपका मेटेलॉइड। इसके द्वारा जानिए तीसरे नंबर में आपका, ये तीसरे नंबर में।
तो आप जानते हैं थोड़ा मेटल क्या होता है? मेटल तो जानते ही होंगे अच्छे तरीके। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना, जो आप लोग को मतलब मेटल को कैसे आइडेंटिफाई किया, जैसे पीरियोडिक टेबल दे दिया जाएगा, उसमें सबको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जितना सारा है सब आपको लिख दिया जाएगा, परमाणु संख्या दे आपको लिख लिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। तो मैं जब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा कि किसके कक्षा में किसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी होता है, उसके जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां से आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा कि मेटल किसको बोला जाता है और नॉन मेटल किसको बोला जाता है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से मेटल की ओर। मेटल आगे होता है क्या? तो आप लोग जानते हैं मेटल वही उसी को बोलते हैं जो मतलब जो है सो मतलब जो है सो क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है और जो पोजिस करता है, माने जिसके पास हार्डनेस होता है, मेलेबल होता है। माने मेलेबल का मतलब क्या होता है? जैसे हार्डनेस का मतलब समझते हैं, मेलेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग यदि तोड़ेंगे, माने जिसको पीटेंगे ना, जिसको बीटेन करेंगे तो जो थिन माने पतला पतला मतलब अवस्था में बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये मेटल है, इसको जब पीटेंगे ना, पीटना शुरू कर देंगे तो ये पिटते पिटते इसको क्या करेंगे, इतना लंबा बन जाएगा, मैंने थिन सीट पतला शीट बन जाएगा। ये मेटलॉइड का मेटल का स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा चीज ये भी होता है कि ये डक्टाइल भी होता है और इसके पास गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि हार्ड भी होता है तो गुड इलेक्ट्रिसिटी इसके पास होगा। इलेक्ट्रॉन इसके पास मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन भारी गैस में पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फ्लो करके और इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया जाता है। ठीक, उसके बाद नॉन मेटल क्या होता है? उसी तरह जो सो मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने जितना सारे इसकी चीज बताए ना कि हार्डनेस होता है, हार्डनेस से भी होता है, बट ये जो इसको मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती है नॉन मेटल। मेटलॉइड क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट को है सेमी अवस्था में, माने इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं। सेमी अवस्था माने मेटल और नॉन मेटल के जो बीच का प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करता है कौन? मेटलॉइड करता है। ठीक है, माने ये भी इलेक्ट्रिक करंट को अच्छा तरीके से प्रवाहित करने देता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित नहीं करने देता है। इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करने देता है लेकिन दोनों के बीच माने मेटल नॉन मेटल के बीच का जो प्रॉपर्टीज होता है वो इसको फॉलो करता है कौन? नॉन मेटलॉइड, सॉरी मेटलॉइड। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग मेटल का मतलब एलिमेंट का कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पर एलिमेंट का टाइप मैंने पीरियोडिक टेबल में बस जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा ना तो उसमें इतना ही चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा तो अपना एलिमेंट का जो भी होता है 118 एलिमेंट है, तो उसमें 18 एलिमेंट को जब हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो उसमें आपका मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा और मेटलॉइड आएगा। यही सब तीन चीज आएगा आपको। ठीक, इसी चीज पर मतलब तीनों चीज पर आपको जो पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। अब जब हम लोग एलिमेंट को बनाएंगे, जैसे दो या दो से अधिक एलिमेंट को जो हम लोग जोड़ेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मास के द्वारा, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंपाउंड बनता है ना, जो यौगिक बनता है ना, वो कि कौन सी टाइप मतलब क्या क्या इसका टाइप हो सकता है उसके बारे में, मतलब इसका टाइप क्या क्या होगा। तो इसका टाइप हम लोग जान सकते हैं, इसका टाइप क्या क्या होता है। तो इसका टाइप जो होता है ना, एक होता है आपका ऑर्गेनिक। क्या होता है? एक आपका टाइप, इसमें एक टाइप क्या होता है, इसमें जो एक टाइप आपका होता है ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है। और एक क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, बस दो ही टाइप इसको होता है। कितना टाइप होता है इसका? ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। माने ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? माने कंपाउंड का दो टाइप होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब जो आपका यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आया ना, यहीं से हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उत्पत्ति होता है। ठीक है ना, जो मैटर को हम लोग आगे क्लासिफाइड किए तो यहीं से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ। आप बोलिएगा सर फिजिकल, तो फिजिकल जब हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे ना, क्योंकि फिजिकल जो होता है ना, फिजिकल में हम लोग सोल्यूशन के बारे में सिर्फ मैंने उसमें मिलावटी चीज के बारे में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता होगा कि केमिस्ट्री को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया। मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, केमिस्ट्री के बाद मैंने क्या किया, उसको मैटर को क्लासिफाइड किया। जब मैटर को मैंने क्लासिफाइड किया तो मैटर को जब क्लासिफाइड किया तो उसमें फिजिकल, केमिकल, और जो केमिकल प्रोसेस को जो मैं कैटेगराइज किया तो उसमें आता है क्या, प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर आता है। और प्योर सबस्टेंस को जो मैंने मतलब क्लासिफाइड किया तो उसमें एलिमेंट आया आपको और कंपाउंड आया। और कंपाउंड को जो मैंने मतलब ये किया कैटेगराइज किया तो उसमें एक ऑर्गेनिक आया और एक तो इनऑर्गेनिक आया। उसके बाद जब मिक्सचर को मैंने कैटेगराइज किया तो मिक्सचर में ही आपका क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आता होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोलते हैं इसको। फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया। तो केमिस्ट्री को मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को डिफाइन नहीं किया था केमिस्ट्री कितना टाइप होता है। तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि केमिस्ट्री का जो मतलब प्रॉपर्टी मतलब केमिस्ट्री जो डिफाइन मतलब केमिस्ट्री जो मतलब इसका जो टाइप्स निकला कहाँ से निकला, तो इस तरह से इसका टाइप्स निकला। ठीक है, तो आप लोग को कुछ समझ में आता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें मतलब होता है क्या, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वह कंपाउंड जो हमको प्राप्त होता है किससे, लिविंग थिंग से प्राप्त है। मैंने लिविंग थिंग से बोला या लिविंग सोर्स से बोला, इससे प्राप्त उसको हम लोग को क्या बोल देंगे, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, वह कंपाउंड जो हमको नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, जो हमको नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। अब बोलिएगा सर इसका एग्जांपल क्या, बहुत सारे एग्जांपल है। आप बैठे होंगे तो वहां पर आपके क्या करते होंगे, चीनी खा ले मतलब लिए होंगे, शुगर जिसको बोलते हैं ग्लूकोज लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज सेब से लिए होंगे। सेब से हमको क्या मिलता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में क्या होता है,
मैंने वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्रुक्टोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने फ्रुक्टोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और क्या मिलता है, सेब से मिलता है। सेब कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से मिलता है। पेड़ पौधे क्या है, लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु है। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि लिविंग थिंग क्या होता है। लिविंग थिंग और आ जाएगी, जैसे आप लोग बहुत सारा ऑयल लेते होंगे, मतलब जैसे मैंने वस्तु से बना, मतलब पेड़ पौधे से बना ऑयल आप लोग मतलब यूज करते हैं। एक्चुअली में ऑयल जो बनता है ना, वो ज़्यादा लिविंग थिंग से ही बनता है। जितना सारा ऑयल होता है, फैट्स भी हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रकार का होता है, सब उसी के अंतर्गत आता है, लिविंग थिंग से आता है। वो जितना सारा चीज़ है ना, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है। हमारे शरीर में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, जैसे मेरे शरीर में प्रोटीन बहुत टाइप्स का पाया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज भी बहुत मतलब पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसके बाद फैट्स होता है। ये जितना सारा चीज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मैंने ये चीज़ होता है ना, वो लिविंग थिंग से प्राप्त है। उसी चीज़ के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। और इसका एक डिफिनेशन और बताता है, क्या बताता है कि और द कंपाउंड, ठीक है, द कंपाउंड विच कंटेंट द कार्बन एलिमेंट्स। वह कंपाउंड जो कार्बन एलिमेंट्स को कंटेन करता है, उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री बोल देंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनिक, इसको बोल देंगे जो कार्बन कंपाउंड को माने जो सिर्फ कार्बन एलिमेंट को रखता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोल देंगे। उसी तरह इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हो गया साल्ट हो गया, मतलब बहुत सारा चीज़ होती है। साल्ट हो गया आपका, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फिर मतलब ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका, फिर वॉशिंग सोडा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपके खाने वाला सोडा उसको बोलते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद बहुत सारा मतलब चीज़ इसमें पाया जाता है, जैसे मार्बल हो गया। उसके बाद साल्ट हम लोग जो खाते हैं वो भी हो गया। फिर उसको हंसने वाला गैस जो नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब बहुत सारा जितना सारा कंपाउंड इसमें बनता है ना, वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। बात समझ में आ रहा है कुछ की नहीं समझ में आ रहा है, जरूर आता होगा समझ में। तो यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग थोड़ा मिक्सचर के देखेंगे। मिक्सचर देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन, जो मैंने इतना सारा चीज़ को बताया, वो मैं आप कॉपी में लिखा हुआ डिफिनेशन पे की ओर चलता हूँ, और वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है इसका चीज़। ठीक है, देखिए यहाँ डिफिनेशन। सॉलिड के बारे में मैंने पढ़ा दिया, लिक्विड के बारे में मैंने पढ़ा दिया, गैस के बारे में पढ़ा दिया। अब मैंने इसको डिफाइन किया था, प्योर सबस्टेंस, मिक्सचर आया था। प्योर सबस्टेंस में क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, एलिमेंट हो गया, उसके बाद कंपाउंड आ गया, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन की ओर मैं चलता हूँ, ठीक है। डिफिनेशन थोड़ा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डिफिनेशन पे क्या क्या इसका डिफिनेशन होता है। मैंने आप सब बता दिया, प्योर सबस्टेंस के बारे में बताया। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं एलिमेंट्स की ओर, ठीक है। आखिर एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स के बारे में बताया ना कि एलिमेंट्स कुछ नहीं है, जो आप पीरियोडिक टेबल में जो देखते हैं सिंगल फॉर्म में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो भी देखते हैं, वही एलिमेंट्स के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस विच कैन नेदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बी बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सबस्टेंस। मैंने सिंपलर सबस्टेंस से हम लोग उसको ना तो डिकम्पोज कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं बाई ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल, मैंने फिजिकल और केमिकली मेथड के द्वारा। ना तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म से ना तो उसको बना सकते हैं, ना ही उसको तोड़ सकते हैं। यही बोलता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जैसे एग्जांपल आप जानना चाहेंगे तो वही हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, जो भी लिख सकते हैं, सोडियम हो गया, ये सब क्या है आपका एलिमेंट्स। मैग्नीशियम, ये सब एग्जांपल के थ्रू में आपको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये सब एग्जांपल के थ्रू लिख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें आता है, इसको जब कैटेगराइज करेंगे तो एलिमेंट को, तो कौन सी आता है, मेटल आता है, मैंने बताया जस्ट भी। नॉन मेटल आता है, मेटोलाइट। मेटल क्या आता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मतलब ये जो गुड मतलब इसमें नॉट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो है सो गुड कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। एक गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर नहीं होता। ये क्या होता है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच के नियम को ये फॉलो करता है। जब आप लोग मतलब फिजिक्स पढ़िएगा ना, तो इसमें एक तो सेमी कंडक्टर जब पढ़िएगा उसमें तो बहुत अच्छा समझाया गया, तो वहीं से आप लोग को बढ़िया समझ में कि मेटोलाइट माने मेटोलाइट का मतलब ही होता है, मेटोलाइट का मतलब ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट के बारे में बताया, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से समझ में गए हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत विस्तार तरीके से मैं सिर्फ आप लोग को डिफिनेशन, यदि आप लोग लिखना चाहेंगे डिफिनेशन, तो आप लोग इसको मतलब स्टॉप करके आप लोग डिफिनेशन बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके इसके बाद लिखें, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया, कंपाउंड के बारे में बताया। मैंने किसके बारे में बताया, मैंने कंपाउंड के बारे में बताया, ठीक है। कंपाउंड देखते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि एलिमेंट के बाद मैंने एलिमेंट को कैटेगराइज किया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट आता है। अब कंपाउंड को जब करते हूँ तो कंपाउंड क्या बोलते हैं, ये प्योर सबस्टेंस जो रखता है दो या दो से अधिक एलिमेंट, माने एलिमेंट को रखता है, माने इसी से बना है कंपाउंड। माने एक तत्व हुआ तो तत्व को जोड़ेंगे तो यौगिक बनेगा, बताए थे ना, तो इसी से बना है। और यौगिक को जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स बहुत मजा लगेगा पढ़ने में, आगे के चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक। आप लोग मेरे साथ वीडियो मेरे साथ बने रहे बस, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके उसका आइकॉन का जो बटन उसको भी दबा कर रखें। 100% आप लोग केमिस्ट्री का जो डर अगर आप लोग के अंदर में होगा तो 100% मैं भगा दूंगा। ये जो आप लोग को मैं बढ़ा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर को लंबा कर रहा हूँ। आप लोग यदि मेरे साथ बने रहेंगे, आप मेरे कमेंट कीजिएगा कुछ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, यदि मेरे को मोटिवेट कीजिएगा कुछ ऐसा, तो हमको भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, और मैं पढ़ाने की और कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसको शेयर कर दें, और लाइक जरूर करें, और आइकन का जो बटन होता है उसको भी दबा के रखें, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलता है कि प्योर सबस्टेंस जो कंटेन करता है दो या दो से अधिक एलिमेंट जो कंबाइन होता है टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज
ठीक है। डिफिनेट प्रॉपर्टी माने मास के जो डिफिनेट प्रॉपर्टीज है उसके द्वारा जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, उसको कंबाइन करके रखते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं माने इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, ठीक है। इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिस कंस्टिट्यूएंट में से हमने H2O बनाया, मैंने H2O बताया था ना आप लोगों को। तो H2O जो है आपका, ये H2O है ना, तो अगर H2O को तोड़ेंगे तो इसके हाइड्रोजन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन अलग निकलेगा। तो ये क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिससे ये बना हुआ है उसके फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा, सूटेबल केमिकल मेथड होना बहुत जरूरी है, ये सूटेबल केमिकल मेथड होना बहुत जरूरी है। तो H2O के द्वारा, उसके बाद आप कुछ भी ले लीजिए, पहले हम लोग लेते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको भी नमक ले लीजिए, हम लोग रोज खाते हैं, ठीक है। इस शायद में सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग तो खाने वाला सोडा या तो फिर बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, शायद में थोड़ा सा डिफिनेशन, मतलब थोड़ा इसके बारे में ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या हो गया, कंपाउंड की डिफिनेशन हो गया। मैंने देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे ना, ठीक है, तो मैंने इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट पार्टिकल में आ जाएगा, एलिमेंट में आ जाएगा, किसके द्वारा, सूटेबल केमिकल मेथड। अब हम लोग क्या किए थे, एलिमेंट को जब हम लोग कैटेगराइज में तोड़े थे एलिमेंट को, तो एलिमेंट का जो है सो सॉरी कंपाउंड को जब हम लोग आगे बढ़ाए तो कंपाउंड का एक टाइप क्या आया था आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था, ठीक है। तो कंपाउंड का ही टाइप है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये बताया था मैंने नहीं, कि वह कंपाउंड जो हमको प्राप्त होता है कहाँ से, नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे हम लोग, वह कंपाउंड जो हमको प्राप्त होता है लिविंग थिंग से, या तो लिविंग थिंग बोला, लिविंग सोर्स बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, लिविंग सोर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो उससे प्राप्त उसको हम लोग बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। तो इसको जिसको हम लोग बोल देंगे, इसमें जो डिफिनेशन आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल आगे, ग्लूकोज आगे, फ्रुक्टोज आगे, ठीक है। ये हो गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो हम लोग नॉन लिविंग से माने निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग बालू से क्या बोलते हैं, बालू बहुत दिन, मतलब बालू से हम लोग क्या मतलब बालू बोलते हैं, ये पृथ्वी के अंदर जैसे बहुत सारा जो नहीं होता है, मैग्मा वगैरह निकलता है, मैग्मा निकलने के बाद वहां से क्या होता है, अवसादियों से जो बनता है, अवसादी बनता है, फिर आग्नेय बनता है, ये सब चीजें क्या बनता है, वहां से हम लोग को मार्बल वगैरह प्राप्त शायद में हो जाता है। साल्ट क्या, नमक के, मतलब बहुत सारा, मतलब समुद्र के अंदर, समुद्र से हमको नमक प्राप्त होता है। समुद्र क्या, समुद्र का पानी तो सजीव नहीं है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो वो क्या हो गया आपका, वो भी आपका किसके अंदर आ गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ गया। बात समझ रही नहीं आ रही, तो ये सब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप बोलिएगा वाटर, वाटर भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स से है, तो भी आपका किस चीज में आएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। तो ये सब जितना सारा चीज के बारे में होता है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो आपका है कि कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जितना सारा है, ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ समझ में आ गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, मिक्सचर की ओर बढ़ते हैं। मिक्सचर आखिर होता है क्या, तो पहले मिक्सचर में आप लोग को समझाता हूँ, उसके बाद मिक्सचर का आप लोग को डिफिनेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो हम लोग देखते हैं वही उसी चार्ट पर हम लोग पहुंच गए फिर से। देखिए मिक्सचर को हम लोग जो आइडेंटिटी मतलब तोड़ेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो होमोजेनियस आएगा, हेटेरोजेनियस। आप लोग इतना देखिए, मिक्सचर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैंने फिजिक्स के चीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, हेटेरोजेनियस। आप लोग बोलिए सर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कुछ नहीं होता है, इसमें जो है ना, मतलब कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मैंने इसमें कम्बिनेशन या तो दो या दो से अधिक एलिमेंट का कम्बिनेशन, मैंने इसमें एलिमेंट का कम्बिनेशन हो सकता है। देखिए इसमें या तो दो या दो से अधिक एलिमेंट का कम्बिनेशन होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड का कम्बिनेशन हो सकता है। और किसमें, एनी प्रॉपर्टीज, उसमें बोल रहे थे हम लोग कंपाउंड में क्या, डिफिनिट प्रॉपर्टीज, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई डिफिनिट, मैंने एनी प्रॉपर्टीज में आपका, मैंने एनी प्रॉपर्टीज में जो होता है ना, इसमें कम्बिनेशन होता है। मैंने एलिमेंट और कंपाउंड, दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड को जब हम लोग मिलाएंगे, वो एनी प्रॉपर्टीज, मैंने एनी प्रोपोर्शन मिलाएंगे, एनी प्रॉपर्टीज नहीं, एनी प्रोपोर्शन बोलिएगा, ठीक है। अगर वहां पे लिखा होगा अगर कंपाउंड में प्रॉपर्टीज, तो वो काट दीजिएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब क्या, अनुपात इसको बोलते हैं, उसी फॉर्म में होता है। तो एनी प्रोपोर्शन में होता है। मैंने जैसे देखिए, हम लोग जैसे यहाँ पे कंपाउंड में जैसे क्या कर रहे थे कि अगर H2O ले रहे थे तो यहाँ पर कितना, ये 2 ले रहे थे, 1 ले रहे थे, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है। अगर इसमें मिलाइएगा, जैसे चीनी ले लिया मैंने और पानी मैंने ले लिया, तो चीनी और पानी कोई ऐसा फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है ना, किसी भी फॉर्म में इसको मिला सकते हैं। तो चीनी और पानी कोई भी प्रोपोर्शन मिला सकते हैं, इसलिए हम लोग इसमें जो है सो फिक्स नहीं होता है, मैंने जो इसमें प्रोपोर्शन होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कंपाउंड को ना तो हम लोग मतलब इसका जो, इसलिए जो कंपाउंड का जो है सो मतलब आइडेंटिटी होता है, लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में समझ में आ गया आप लोग, मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस उसको बोलते हैं जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, माने इसमें जो मिलावट होता है फिक्स कंपाउंड, मतलब फिक्स मात्रा में होता है। और हेटेरोजेनियस में होता क्या होता है, जिसमें मिलावट होता है फिक्स मात्रा में नहीं होता है। तो होमोजेनियस हो गया, हेटेरोजेनियस हो गया, ठीक है। तो आप लोग मिक्सचर के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मिक्सचर के बारे में और मैं बड़ा मतलब अच्छे से बता दूंगी, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट में बता दिया। तो मिक्सचर का डेफिनेशन ये होता है, ठीक है ना। तब थोड़ा मिक्सचर का आप लोग
तो देखिए मिक्सर का जो है सो मतलब डिफिनेशन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस मैं यही खत्म करता हूँ, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आप लोग कैसा लगा, और प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर कर लें, ताकि मेरे को भी मोटिवेट हूँ और मैं आप लोग को इस तरह से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। थैंक यू। वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। ठीक।